दोस्तों, मैं हकीम जी आस मोहम्मद कमेडा वाले। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको सांस फूलता है, सांस में तकलीफ है, फेफड़ों में दिक्कत है, फेफड़ों के सुराख बंद हो गए, तो आपको आज मैं इसके लिए इलाज बताऊंगा और बेहतरीन इंशाल्लाह मेरी आजमूदा दवाई है। मैंने जिस मरीज़ को भी दी, इसमें इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा लगा और मैंने खुद इस्तेमाल करी। जैसा आप सीढ़ी पर चढ़ते हो, जिन्ने पर चढ़ते हो या 10 कदम चलते हो, आपको सांस फूलता है, तो इंशाल्लाह इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊँगा। इसमें क्या आपको परहेज़ करना, किस तरह से दवाई बनानी, किस तरह से दवाई खानी, इंशाल्लाह आपको टोटल दवाई बताऊँगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका सांस फूल रहा, सांस में दिक्कत है, सांस की नली में दिक्कत है, फेफड़ों में दिक्कत है, फेफड़ों के सुराख बंद हो गए या फेफड़ों में दाग भी अगर जो है, तो इंशाल्लाह आपको पेटेंट दवाई बताऊंगा, बिल्कुल पेटेंट गारंटी वाली अपनी आजमूदा दवाई बताऊंगा जो मैं मरीजों को दी। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, आपको इसमें लेना है सांस की तकलीफ, सांस में दिक्कत, जरा से चलने में, सांस चढ़ने में आपको लेना है। और इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, देसी दवाई है, घरेलू दवाई है, आपको कहीं भी मिल जाएगी, बाजार भी जाने की जरूरत नहीं है, परचून की दुकान पे आपको सारी दवाई मिल जाएगी। तो आपको लेना है बड़ा वाला एक गोला लेना आपको, और उस गोले में आपको टंकी लगा लेनी बारीक सी, जैसे तरबूज में टंकी रख जाए, छोटी सी आपको टंकी लगानी, उसमें टंकी लगा कर टंकी एक तरफ रख दो और उसमें आपको 50 ग्राम काली मिर्च, अगर आपको काली मिर्च नहीं मिलती तो दखनी मिर्च, दोनों में से कोई सी भी मिर्च हो तो आपको उसमें मिर्ची भर देनी, लेकिन बेहतर जो है तो वह काली मिर्च ही रहेंगी। 50 ग्राम काली मिर्च और 1 तोला लौंग उसमें भर देनी, और पीसी हुई हल्दी जितनी गोले में आ सके इतनी उसमें गोले में हल्दी भरनी। 3 चीज हो गई, गोला, हल्दी, काली मिर्च, चौथी चीज हो गई लौंग। ये 4 चीज है, 5वीं चीज इसमें आपको नहीं डालनी। अब इसमें जब आपने ये तीनों चीज भर दी गोले के अंदर, अब इसमें आपको टंकी लगानी, टंकी लगा के ये बंद हो जाएगा। अब सूती कपड़ा लेकर सूती कपड़ा इस पर लपेट दो। सूती कपड़ा लपेटने के बाद आपको लेनी है पीली मिट्टी या काली मिट्टी, चीकनी मिट्टी और रेतली मिट्टी ना हो। अब इस पर आपको मिट्टी लपेट देनी। जब इस पर आप मिट्टी लपेट दोगे, ये बड़ी गेंद सी बन जाएगी। इसे आप चूल्हे में या भट्टी में तपाओ, चूल्हे में गर्म करो, इतनी गर्म करनी कि ये समझो कि ये फूके ना, ये भुन गई होगी। आप इसका इतना इरादा कर लो कि ये भुन गई होगी। इतने टाइम आपको इसे तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा आपको इसे चूल्हे में रखनी, गर्म आंच में, बुब्बल में दबानी देनी या आंच में रख लेनी। जब इसमें से आप निकाल लोगे 1 घंटे के बाद, तो अब इसमें से इसकी मिट्टी हटा देनी, कपड़ा हटा देना, और अब ये गोला आपका ये इमाम जिस्ते में रखना है। इमाम जिस्ते में रखने के बाद इसमें आप मूसली बजाओ, इसे आप बारीक करो। इसे छानने के नहीं, आप ये छन्ने की नहीं है, हमसे तो ये छनी नहीं। अब इसे आपने कूट के बारीक कर लिए। अब इसे आप डिब्बे में भर लो। डिब्बे में भरने के बाद इस पर थोड़ी सी एक कलौंजी पीस के, तकरीबन 25 ग्राम कलौंजी बारीक पीस के इसके ऊपर बुरबुरा दो। अब आपको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी के साथ लेनी। इंशाल्लाह पहले दिन से ही आपको फायदा लगेगा। अगर आपका दाद, खाज, खुजली हो, चमला हो, एलर्जी हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, अगर आपको दाद, खाज, खुजली की दिक्कत है, दाद की दिक्कत है, तो आप इस दवाई को बिल्कुल इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस बीमारी में आपको दाद खाज बढ़ने का बहुत चांस है। ये गर्म दवाई है और इंशाल्लाह पेटेंट दवाई है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, आप हमसे बनवाओ, हम भी बना के दे देंगे। हमारा नंबर है 96 34 56 74 97। पता हमारा उत्तर प्रदेश, जिला मुजफ्फरनगर, जानसठ के पास कमेडा गाँव में हमारी दुकान है। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।